राज्य में कोरोना के नाम पर सिर्फ खेल चल रहा है। एक तरफ तो सरकारी नुमाइंदे जेब भरने में जुटे हुए हैं और बेशुमार खर्चों का हिसाब देने से वो कन्नी काट रहे हैं। दूसरी तरफ निजी जांच प्रयोगशालाएं अनाधिकृत पद्धति से जांचें कर लोगों को लूट रहे हैं। इसके बावजूद सिस्टम मौन है। पत्रिका ने पड़ताल की तो कोरोना जांचों से लेकर सामग्री की खरीद और दान राशि तक में घालमेल सामने आया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि राजस्थान में 100% कोरोना जांचें आरटीपीसीआर पद्धति से हो रही हैं। लेकिन कई निजी लैब सीएम के इस दावे को न सिर्फ धता बता रहे हैं बल्कि लोगों को लूट रहे हैं। वो एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम पद्धति से धड़ल्ले से जांचें कर रहे हैं। इसके लिए 1000 से लेकर 1600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार इस पद्धति को खारिज कर चुकी है। वहीं इधर कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की खरीद कर चुका है। इसमें से 50 करोड़ से ज्यादा की खरीद में अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर पर्दा डालने में जुटे हुए हैं। पिछले 8 महीनों में इनमें से अधिकांश मामले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तक भी पहुंचे, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राज्य में कोरोना से रोज कितनी मौतें हो रही हैं, इस पर भी राज्य सरकार पर्दा डाल रही है। चिकित्सा विभाग जितनी मौतें बता रहा है, शमशान में उससे कई गुना अधिक कोरोना मृतकों का दाह संस्कार हो रहा है। तो घोटाले और लूट का ये खेल चल रहा है, लेकिन सिस्टम मौन नजर आ रहा है। सीएम ने जो दावा किया था उसको भी ये जो अनाधिकृत तरीके से जांचें चल रही हैं वो उसे धता बता रहे हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विकास जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पत्रिका ने जब पड़ताल की है तो इस तरह का ये मामला सामने आया है। करीब 50 करोड़ की जो खरीद, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उससे ज़्यादा की खरीद की है, लेकिन 50 करोड़ में कहीं बताया जा रहा है कि जो घोटाला है वो निकलकर सामने आया और सीएम तक को इसकी जानकारी है, लेकिन बावजूद उसके सब लोग मौन साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आए हैं, ये कोई पहली बार सामने नहीं आया। पहले भी लगातार कई तरीके के इस तरीके के वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए, जिसमें मास्क की खरीद हो, चाहे पीपीई किट की खरीद हो, या जो किट जो रैपिड जो टेस्ट किट थे उनकी किट की खरीद हो, या कोई आरटीपीसीआर जांच लैब से संबंधित उपकरणों की खरीद हो, सबके मामले में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनियमितताएं लगातार सामने आती रही। कई जगह खुद चिकित्सा विभाग और सरकार ने उसकी खामियों को माना भी सही, लेकिन किसी भी जिम्मेदार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस समय महामारी का दौर है और पूरा प्रदेश इस समय वित्तीय संकट के दौर से भी गुजर रहा है, और ऐसे समय में भी यदि अनियमितताएं करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका जो राज्य को है वो राज्य को भारी नुकसान आने वाले दिनों में होने की संभावना है। जी विकास, उससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री दावा तो कुछ और करते हैं, उधर उन्होंने प्रधानमंत्री तक से ये कह दिया था कि आरटीपीसीआर टेस्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए, जो कि राजस्थान में चल रहा है। लेकिन इधर निजी लैब में अगर जाकर जांच पड़ताल जिस तरह से की गई है, पत्रिका ने की है, तो लोगों को लूटा जा रहा है। दूसरे तरीके से जांचें हो रही हैं, जबकि आरटीपीसीआर से जांचें नहीं की जा रही हैं। वहीं अभी फिलहाल टेस्ट के लिए जो 800 रुपए किया गया है, लेकिन वसूले जा रहे हैं करीब 1600 रुपए तक लोगों से। जी बिल्कुल, आरटीपीसीआर जांच के साथ साथ कई सारे जो लैब हैं वो मरीजों को एंटीबॉडी, एंटीजन, आईजीएम जांच की भी सुविधा दी है। पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो ये सच निकलकर सामने आया, जिसमें उनके 1000 से लेकर 1600 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आरटीपीसीआर जांच के 800 रुपए तक 800 रुपए निर्धारित राज्य सरकार ने कर दिए थे। राज्य सरकार की मंशा है, राज्य सरकार के साफ जांच पद्धति से ही जांच हो, लेकिन जिस तरीके से निजी लैबें बिना सरकार की अनुमति के एंटीबॉडी, एंटीजन, आईजीएम टेस्ट कर रही है, वो निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ी चुनौती है। और यदि वह जांच सही है तो सरकार को बढ़कर करना चाहिए, फिर वो सरकारी लैब में भी जांच सुविधा मिलनी चाहिए। जी विकास, पत्रिका लगातार इस तरह के मामलों को उठा रहा है। कोरोना के चलते जो घालमेल यहाँ देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमने पिछले दिनों जिस तरह से मौतों को लेकर बात की थी कि मौतें काफी संख्या में हो रही हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद कम बताए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार और सिस्टम सब चुप है, मौन है। जी बिल्कुल, जो पत्रिका ने पड़ताल की बुधवार से लेकर गुरुवार तक जो 24 घंटे जो शाम 6 बजे तक निकले, उस दौरान राजस्थान के करीब 100 शमशान स्थलों पर राजस्थान पत्रिका ने शमशान पड़ताल की तो ये सच निकलकर सामने आया। राजधानी में ही 36 कोविड मृतकों के दाह संस्कार
इस दौरान 24 घंटे के दौरान हुए। कई जिले ऐसे हैं यहाँ पर जो संख्या बताई गई उनसे करीब 2 से 3 गुना ज्यादा मौतें वहाँ पर शमशानों में नजर आई है। तो ये एक बड़ा खौफनाक सच है जो कि राज्य सरकार लगातार छिपाई जा रही है। सरकार के अधिकारी अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि शमशान स्थलों के आंकड़ों और राज्य सरकार के आंकड़ों को मेल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत कोविड से हुई है, उनका कोविड प्रोटोकॉल से दाह संस्कार करने के निर्देश खुद अस्पताल और प्रशासन दे रहा है, तो क्यों उनको शामिल नहीं किया जाए कोविड की मौतों में। जी विकास, जिस तरह से मुख्यमंत्री दावे करते हैं, चाहे उन्होंने पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दावा किया हो या फिर कल परसों जिस तरह से केंद्र की टीम यहां पर आई थी कोरोना को लेकर जब चर्चा हुई है, तब भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान को लेकर बढ़ चढ़कर बातें की हैं कि हम RT-PCR टेस्ट में भी सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा जाँचें हमारे राजस्थान में हो रही हैं। लेकिन ये जो खेल यहाँ पर चल रहा है कोरोना को लेकर, आम जनता को लूटने का खेल है या फिर आंकड़ों का जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, उसको लगातार हम उठा रहे हैं, फिर उस पर मुख्यमंत्री क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना सब कुछ सामने आने के बाद अब सिस्टम की आंखें खुलेंगी और इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार कई तरीके की अनियमितताएं सामने आई। खुद चिकित्सा मंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, चुनाव प्रचार में बिना मास्क के उन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने जो कोविड अस्पताल का संक्रमित होते हुए निरीक्षण किया। इन तमाम बातों के बावजूद मुख्यमंत्री की क्लीन चिट ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील माने जाते हैं राजस्थान के लिए, और उस दौरान भी अगर इस तरीके की अनियमितताओं और इस तरीके की जो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जो गतिविधियां उसके ऊपर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जिस तरह से ये दावे यहाँ पर किए जा रहे थे मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कि RT-PCR टेस्ट पूरे राजस्थान में लागू है, उन्होंने पीएम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री तक को ये कहा था कि उसे पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन हकीकत जब सामने आई है तो वो ये निकल कर आई है कि दूसरी जो पद्धति है एंटीबॉडी या दूसरे टेस्टों के जरिए जाँच की जा रही है और आम जनता से 1000 से लेकर 1600 रुपये तक इसके वसूले जा रहे हैं। जबकि पिछले दिनों ही सरकार ने राजस्थान में 800 रुपये टेस्ट के तय कर दिए हैं। RT-PCR टेस्ट अगर होता है कोरोना का तो 800 रुपये में वो टेस्ट होगा, लेकिन उसके बदले में अभी भी 1600 रुपये तक आम जनता से वसूले जा रहे हैं निजी लैब के जरिए। वहीं इधर मौतों का जो ये भ्रमजाल चल रहा है, जो आंकड़े हैं वो गलत बताए जा रहे हैं, मौतें ज़्यादा हो रही हैं, शमशान में दाह संस्कार ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो कागजों में आंकड़े हैं वो बेहद कम दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ सामने आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री या ये कहें कि सरकार या ये सिस्टम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सोचा जा सकता है कि जनता के बीच किस तरह का ये गलत मैसेज यहाँ पर पहुँच रहा है।